हेलो चिल्ड्रन, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेपरेशन देखा था क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेपरेशन, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। तो देखो, दो टाइप के लिक्विड होते हैं, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। एक होते हैं मिसिबल लिक्विड्स और एक होते हैं इमिसिबल लिक्विड। ठीक है, देखो आगे लिक्विड्स लगा रहे हैं तो आप प्लीज़ लिक्विड ही लेंगे, है ना। अब आप इसमें मिसिबल में शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर मत शुरू करना। लिक्विड्स हैं तो दोनों लिक्विड ही होने चाहिए। मिसिबल लिक्विड वो होते हैं जो एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। बहुत फेमस एग्जांपल है वाटर प्लस एल्कोहल। ठीक है, आप वाटर प्लस एल्कोहल लेंगे, वो हर अमाउंट में एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलेगा ये वाटर है और ये एल्कोहल है। ठीक है, आपके जो घर में ऐसा लिक्विड जो डेटॉल, अगर आप डेटॉल लिक्विड यूज़ करते हैं, अगर आप उसको वाटर में डालेंगे तो आप देखेंगे वो भी मिक्स हो जाता है। दोनों लिक्विड हैं तो वो दोनों भी मिसिबल लिक्विड के एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने देखा होगा कि जो पोछे में यूज़ होता है लाइजॉल या फिनाइल, ऐसी जो भी चीज़ें होती हैं वो भी आपकी मिसिबल लिक्विड में आती है, वाटर के साथ आप वो मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास कोई सिरप है, लाइक आपके पास स्ट्रॉबेरी सिरप है या चॉकलेट सिरप है, आप उसे मिल्क में मिक्स कर पा रहे हैं, तो वो दोनों भी मिसिबल लिक्विड्स हुए। अब यहाँ पे हमें सेपरेट कर रहा है। अब मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट आप इतनी ईजिली नहीं कर सकते। यहाँ पे हम देखेंगे टू इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट कर रहे हैं। तो देखो, टू इमिसिबल लिक्विड्स का नाम सुनते ही ऐसे दो लिक्विड जो मिक्स नहीं हो पा रहे, तो आपके पास सबसे पहला एग्जाम्पल आता है कि कोई भी आप ऑयल ले लें और उसको फिर वाटर के साथ मिक्स करने की कोशिश करें। और आपने देखा होगा अपने पूरे एक्सपीरियंस से कि अगर आप वाटर में ऑयल डालें तो वो ऑयल ऊपर यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, बिल्कुल सेपरेट लेयर बनाता है। अगर आप ऑयल में वाटर डालें तो भी आपका ऑयल ऊपर आके कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑयल जो है उसकी डेंसिटी कम है वाटर से, तो वो फ्लोट करता है वाटर के ऊपर। ठीक है, तो आप ये अभी जाके किचन में राइट नाउ यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट। आप थोड़ा सा वाटर ले, थोड़ा सा आप कोई भी ऑयल ले, रैंडम ऑयल, आप देखोगे कि वो कभी मिक्स नहीं होंगे। आप कितनी भी देर तक उसे स्टिर करते रहो, ठीक है, आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कितने भी दिन, पूरी ज़िंदगी करते रहेंगे। आप जैसे ही हटेंगे तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वो वापस आके सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दो लिक्विड्स को हमें सेपरेट करना है। सो सी, लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर। तो यहाँ पे हमने कौन सा ऑयल लिया है? केरोसिन ऑयल, यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। अब एक बार हम देख लेते हैं सेपरेटिंग फनल होती क्या है। आपको ये दिख रहा है, ये जो है ना, ये आपके सेपरेटिंग फनल है। इसमें क्या होता है, ये आपका ग्लास के फॉर्म में होती है ऐसे करके। ठीक है, नीचे इसका यहाँ पे एक नोज़ल होता है, टैप टाइप होता है, जिसको आप बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ठीक है, आप ऊपर से डालेंगे, अगर ये बंद है यहाँ पे कलेक्ट होगा, आप जैसे ही ओपन करेंगे तो ये नीचे से पोर हो जाता है, नीचे से ये निकल जाता है। ठीक है, तो देखिए, पोर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग फनल। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने यहाँ से कैप ओपन की और इसमें हमने वाटर डाला और केरोसिन डाला। ठीक है, हमने थोड़ी देर उसे सेट करने के लिए रखा। लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम सो दैट सेपरेट लेयर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म्ड। तो हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए उसको रखा कि सेपरेट हो जाए, और हमने देखा कि जो केरोसिन है, आप येलोइश कलर का केरोसिन देख रहे हो, तो वो ऊपर आ गया और जो आपका वाटर है वो नीचे कलेक्ट हो गया। ओपन द स्टॉप कॉक of the separating funnel and pour out the lower layer of water carefully। अब देखो क्या करते हैं, हम इसको ऑन करते हैं। आप इसको ऑन करेंगे तो ये जो वाटर है ये फ्लो करना लग जाएगा, ये जो केरोसिन है वो यहाँ तक आ जाएगा। आप और करेंगे यहाँ तक आ जाएगा। जैसे ही वो यहाँ तक आए तो हम इसे बंद कर देते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो बीकर लिया हुआ है उसमें आपका वाटर सेपरेट हो गया। ऊपर से इसको टिल्ट करके आप ऑयल सेपरेट कर सकते हैं, या फिर आप इसको फिर से ऑन करें और थोड़ा सा इसको हटा लें बीकर को, और फिर जो भी आपका थोड़ा सा मिक्सचर है वो निकल जाएगा, और फिर आप बंद करें। उसके बाद आपका सिर्फ केरोसिन ऑयल ऊपर रहेगा। तो देखो, बीकर में हमारा वाटर आ गया और ऊपर हमारा केरोसिन ऑयल रह गया, तो दोनों सेपरेट हो गए। बड़ा ईजी है। तो अगर आपसे कोई पूछे हाउ विल यू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स, सो द आंसर विल बी बाय सेपरेटिंग फनल। ठीक है, क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीचेज द स्टॉप कॉक। अब ये सेपरेशन मेथड की एप्लीकेशंस क्या हैं, हम लोग वो देख लेते हैं।
फर्स्ट एप्लीकेशन है टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ठीक है, एज नेचुरल अगर कहीं पे भी ऑयल एंड वाटर मिक्स हो जाए तो हम ऐसे उसको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। तो आपको 8th क्लास में ओर का पता होगा कि ओर जो है वो रॉक्स होती हैं जिनमें से हम कोई भी मेटल एक्सट्रैक्ट मतलब निकाल सकते हैं प्रॉफिटेबली, ठीक है। हम उस पर जितने भी केमिकल रिएक्शन या जो भी रिएक्शंस करेंगे उसका खर्चा और जो मेटल आया है आपका मतलब प्रॉफिट होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे हमें, है ना, ठीक है। तो और ऐसे रॉक्स होते हैं, ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसमें से हम लोग मेटल्स को निकाल सकते हैं प्रॉफिट के साथ। तो देखो हम इस जो आपका सेपरेटिंग फनल है, सेपरेशन वाली ये वाली जो टेक्निक है, इसको कहाँ यूज़ करते हैं, आयरन को उसकी ओर से एक्सट्रैक्ट करने में। तो इसमें देखो क्या होता है, हम लोग पहले ना इसको मेल्ट करते हैं, ये जो ओर है ना इसको पूरा मेल्ट करते हैं, उसमें हम देखते हैं जो लाइटर स्लैग है वो ऊपर रह जाता है, ठीक है। ये आपका फर्नेस है, इसमें हम लोगों ने और जो है हीट की है सपोज़, तो आपका जो मोल्टन आयरन है वो नीचे यहाँ पे आ जाएगा और जो भी वेस्ट है बाकी जो भी चीज़ें वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक टैप खोलेंगे और आपका मोल्टन आयरन पूरा हम लोग कहीं और निकाल लेंगे, आप समझ पा रहे हैं, और फिर हम ये बंद कर देंगे और फिर बस हमारा ये यहाँ पे रह जाएगा। The lighter slag is removed from the top by this method to leave the molten iron at the bottom in the furnace, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। फर्नेस होता है बहुत बड़ा एक कंटेनर होता है जिसको हीट करते हैं हम लोग और ये पूरा आयरन के एक्सट्रैक्शन में या किसी भी मेटल के एक्सट्रैक्शन में यूज़ करते हैं। अब प्रिंसिपल क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे, द प्रिंसिपल इज़ दैट इमिसिबल लिक्विड्स सेपरेट आउट इन लेयर्स। ये आप सबको समझ में आ रहा होगा कि इमिसिबल लिक्विड्स हैं तो दो अलग अलग लेयर्स में ये सेपरेट हो गए डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज़। अब आपसे कोई पूछे कि कौन ऊपर जाएगा और कौन नीचे रहेगा, तो आपको पता है जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर सेपरेट होगा, वो ऊपर एक लेयर बना लेगा, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे एक लेयर बना लेगा। और इसी वे में हम लोग कोई भी दो डेंसिटी जिसकी डिफरेंट हो, लिक्विड्स, प्लीज़ यहाँ पे फोकस करें, लिक्विड। अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप दो सॉलिड ले लो और फिर आप बोलो सेपरेटिंग फनल, नहीं, सॉलिड वहीं पर अटक जाएंगे ना, फ्लो होने वाली चीज़ होनी चाहिए। तो इमिसिबल लिक्विड्स को हम सेपरेटिंग फनल से ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब हमारे पास जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। अब देखो अमोनियम क्लोराइड का नाम आपने फर्स्ट चैप्टर में भी कहीं सुना था, कुछ सब्लिमेशन के टाइम पे अगर याद आ रहा हो तो आपका अमोनियम क्लोराइड है वो एक सब्लाइम सॉलिड है, ठीक है। चलो अब देखते हैं। अब देखो क्या हो रहा है कि आपका एक बॉल है, उसमें सॉल्ट है, सॉल्ट का कलर है वाइट, उसमें ही गलती से मिक्स हो गया अमोनियम क्लोराइड, उसका भी कलर है वाइट और दोनों के पार्टिकल्स भी ऑलमोस्ट सेम है। हमें पता ही नहीं चल रहा कौन सा सॉल्ट है और कौन सा अमोनियम क्लोराइड है। आपको टास्क मिली है कि आप इन दोनों को भाई सेपरेट करके हमें दिखाएं, ठीक है। अब देखो हमें पता है सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड मतलब कैसे सेपरेट करेंगे, कौन सी इनमें हम एक प्रॉपर्टी ढूंढेंगे, यूनिक सी प्रॉपर्टी जो एक में हो और उसको यूज़ करके हम इनको सेपरेट कर सकें, ठीक है। तो देखो तुरंत हमें स्ट्राइक होना चाहिए कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो डायरेक्टली वो सब्लिमेशन दिखाता है। एंड व्हाट इज सब्लिमेशन, कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट, है ना। तो ये आपका अगर हम इसको हीट करेंगे तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स हैं ना ये तो उड़ जाएंगे तुरंत और सॉल्ट आपका वहीं का वहीं रहेगा, है ना। तो ईजिली सेपरेट हो सकता है। ये टेक्निक समझ में आई। अब हम लोग देखते हैं। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट अमोनियम क्लोराइड चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। सो टू सेपरेट सच मिक्सचर्स दैट कंटेन अ सबलिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट, वॉलेटाइल जो ईजिली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज़। यहाँ पे इम्प्योरिटी कौन सी ले रखे हैं हमने, सॉल्ट को हमने इम्प्योरिटीज़ की तरह ट्रीट किया है क्योंकि हमारा मेन फोकस अमोनियम क्लोराइड पे है, ठीक है। अब वो नॉन सब्लिमेबल है कि वो इवेपोरेट मतलब वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज नहीं होगा। द सब्लिमेशन प्रोसेस इज़ यूज्ड। तो इस टाइम पे इस टेक्निक इसको सेपरेट करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है, सब्लिमेशन प्रोसेस।
सम एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स विथ सब्लाइम आर अमोनियम क्लोराइड। ये हम लोगों ने 3-4 वहाँ पे पढ़े थे, यहाँ पे देखो हमारे पास और हैं। तो आपको ना क्वेश्चंस में ज़रूरी जो क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड, उसमें ज़रूर नहीं कि अमोनियम क्लोराइड का नाम दे, सॉल्ट प्लस कैम्फर दे सकते हैं, तो भी आपको कैम्फर आते ही आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि ये सब्लाइम करेगा। नेफ्थलीन बॉल्स, है ना, ये तीनों तो हमने वहाँ पे पढ़े थे, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेफ्थलीन, है ना, और एक और हम लोगों ने ड्राई आइस देखा था। ये 4 एग्जाम्पल्स पढ़े थे। एक देखो 5th एग्जाम्पल और है एंथ्रासीन, ठीक है, ये भी एक नया एग्जाम्पल है, आपको याद होना चाहिए कि ये जो है एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड एंड ड्राई आइस, ये 5 हैं सब्सटेंस जो सब्लिमेशन शो करते हैं। तो देखिए इसको करते कैसे हैं। ये हमने चाइना डिश ली है, इसमें आपका अमोनियम क्लोराइड NH4Cl ये भी है और आपका कॉमन सॉल्ट NaCl भी है, ठीक है, दोनों वाइट कलर के हैं, पता ही नहीं चल रहा कौन सा है। हीट करेंगे, इसके ऊपर हम एक इन्वर्टेड फनल रखेंगे और इसके वेपर्स, जो भी वेपर्स आ रहे हैं वो निकल ना जाएं, इसलिए हम एक कॉटन प्लग इसके ऊपर कवर करेंगे। अब देखो क्या होता है, आप जैसे ही हीट करना स्टार्ट करेंगे तो आपका जो अमोनियम क्लोराइड है वो वेपर्स के फॉर्म में ऊपर जाने लगेगा, ठीक है, ये चीज़ समझिए, वो वेपर्स के फॉर्म में ऊपर जाने लगेगा। अब वो एस्केप कर नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे कॉटन प्लग है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो कूल एयर है वो इसके ऊपर टच करेगी और इसकी हीट ले लेगी और ये कंडेंस होके यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे सॉलिडिफाई अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट हो गया, होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि अब फर्दर इसका अमाउंट कम होता आपको नहीं दिखेगा और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिपॉजिशन दिखेगा, ठीक है। और हम अब इसको हटाएंगे तो हम देखेंगे कि चाइना डिश में सिर्फ NaCl बचा हुआ है और आपका ये जो रेड कलर का है ना, ये जो अभी मार्क हो रहा है इन्वर्टेड फनल पे, आपका अमोनियम क्लोराइड है। हम इसको स्क्रैच करेंगे, ठीक है, और इसको फिर हम एक अलग चाइना डिश में कलेक्ट कर लेंगे। तो देखो हमने ईजिली इन दोनों को सेपरेट कर दिया। ओके, सो जो नेक्स्ट हमारे जो सेपरेशन मेथड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।